गुड मॉर्निंग फैमिली। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। फ़िलहाल मैं रेडी हो गई हूँ, थोड़ा जाऊँगी बाहर केक का सामान लाने। मैंने बताया था ना केक का ऑर्डर है, तो केक का सामान लेने के लिए निकलूँगी। और अभी दोपहर हो चुकी है, लंच कर लिया है हम लोगों ने, 2 बज रहा है। और चलिए चलते हैं। और आदि की कल मैम आई थी, नई वाली मैम, कल से शुरू हुआ आदि का ट्यूशन। और आज भी आने वाली है, तो होमवर्क दे के गई है, तो वही आदि बैठा है अपना होमवर्क कर रहा है। तो उसे करने देते हैं होमवर्क, और हम लोग जाके केक का सामान लेके आते हैं। और उसके बाद फिर केक बनाना है। और आज है ना, मैंने कल रात को छोले भिगो दिए थे, ये सोच के कि आज छोला भटूरा बनाऊंगी और सेवई बनाऊंगी। दूध भी ला के रखी हूँ, लेकिन रात को एडिटिंग वगैरह में देर हो गया। 3:30 बजे सोई और सुबह नींद खुली है देर से, तो बस सब कुछ देर हो गया। अभी तक छोला वैसे ही भीगा पड़ा है, बना ही नहीं हूँ। तो देखती हूँ, पहले सामान सारा लेके आ जाऊँ और फिर शाम को केक की तैयारी भी करनी है। और छोला भटूरा अगर पॉसिबल होगा तो बनाऊंगी, नहीं तो फ्रिज में रख दूंगी, देखा जाए। पहले शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और चलते हैं केक का सामान लेने के लिए। आदि चलो गेट लॉक कर लो बेटा, और हम निकल रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई करो अच्छे से, आ जाओ आ जाओ। गेट बंद कर लो, ठीक से रहो, अपना पढ़ाई करो। बाय बाय। और लीजिए फैमिली, निकल गई मैं ऑटो से केक के दुकान के लिए। और वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 2 ऑटो चेंज करना होगा, फिर थोड़ी देर पैदल भी चलना होता है। उसके बाद कहीं जाके पहुँचूँगी, तो थोड़ी दूरी पे है। और जाते समय तो फिर भी हो जाता है, लेकिन आते समय हर बार दिक्कत ये होता है कि सामान के वजह से इतना भारी बैग लेके और फिर वॉक करके जाना, उसके बाद 2 ऑटो लेके तब घर आना, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो ये देखिए पहुंच गई हूँ फ़िलहाल 2 ऑटो चेंज करने के बाद। और चलिए अब फटाफट केक का सामान ले लेते हैं। वैसे अंदर जाने के बाद तो कैमरा अलाउड है नहीं, तो इसीलिए शॉप के अंदर का कुछ नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन एंटर जहाँ करना है गेट तक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं एंटर कर चुकी हूँ और फ़िलहाल मैं शॉप के अंदर जा रही हूँ। और अंदर जाने के बाद मैं ऑफ़ कर दूँगी कैमरा, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है कैमरा। और पहुँच गई हूँ देखिए, तो ये है वो शॉप, ये दरवाज़ा है, इसके अंदर अलाउड नहीं है कैमरा। और लीजिए सामान देखिए ख़रीद ली और वापस भी निकल गई। अंदर अलाउड नहीं था तो नहीं दिखाई। तो चलिए अब चलते हैं घर। बैग जो है काफ़ी भारी लग रहा है, क्योंकि केक का जितना भी सामान है ना, वो सब होलसेल वाला प्रोडक्ट है ना, तो ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ता है। सब कुछ 1 किलो से कम में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हर प्रोडक्ट 1 किलो, चाहे चॉकलेट हो, चाहे क्रीम हो, और जो कुछ भी हो, तो बैग जो है ना बहुत भारी हो जाता है। तो चलिए अब वापस घर चलते हैं, और कुछ तो काम था नहीं। वैसे एक टॉवल जो है वो मुझे मिला नहीं जो मुझे चाहिए था, लेकिन इतना भारी बैग लेके फिर दूसरे शॉप में मैं नहीं जाऊंगी, इसी से काम चला लूँगी। चलते हैं अब घर। अभी थोड़ी दूर पैदल जाऊंगी, उसके बाद मुझे मिलेगा ऑटो। तो लीजिए अब आ गई, ऑटो में बैठ गई। ये पहला ऑटो, इसके बाद फिर एक और ऑटो चेंज करूँगी, तब जाके पहुँचूँगी घर। थक गई हूँ फैमिली, और बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। तो फैमिली फाइनली घर आ गई हूँ। गर्मी से हालत ख़राब है। और आदि की पढ़ाई हो गई है, वो देखिए गेम खेल रहा है पुन्नू के साथ। पुन्नू मानिक तल्ला में है, और वहाँ से ये दोनों गेम खेलते रहते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ केक का सामान। पापा से सैंड ला दो। ये देखिए ये केक बोर्ड है ना मेरे को अलग अलग साइजेस का। तुम्हें और एक ये जो मुझे ज़रूरत थी फ़िलहाल के रिसेंट जो ऑर्डर्स है उसके लिए ही बस सामान लाई हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाई हूँ। ये टॉवल लेके आई हूँ, लेकिन मुझे ये बड़े केक्स के लिए है, मुझे छोटे केक्स के लिए पतला वाला चाहिए था। ये देखिए ये काफ़ी मोटा मोटा होता है इसका साइज़, और इसको है ना सीज़र से काटना मुश्किल होता है, तो मिला नहीं। और फिर दूसरे दुकान से डॉवल के लिए जाऊँ इतनी दूर तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको ही लेके चलती हूँ। और इसमें प्रॉब्लम बस यही है कि ये कटिंग करना मुश्किल होगा केक में डालने के बाद। तो देखते हैं किसी तरह कुछ करके इसको कटिंग करेंगे, छुरी गरम करके या कुछ भी करके, चाकू को गरम करके इसको काटेंगे। तो इससे ही काम चलाऊँगी। मुझे पतला वाला चाहिए था,
लेकिन वो यहाँ नहीं मिला तो और दूसरा शॉप फिर बहुत दूर जाना पड़ता और इतना सारा सामान हाथ में लेके होता नहीं, इसीलिए नहीं गई और इससे ही काम चला लूँगी फ़िलहाल अभी के ऑर्डर्स का। और इसके साथ ये क्रीम, केक की क्रीम है। और साथ में ये सारा कुछ केक का ही सामान है जो लेके आई हूँ। ब्राउन कलर का शुगर पेस्ट चाहिए था, नहीं मिला तो मैं ब्राउन जेल कलर लाई हूँ और घर में ही ब्राउन शुगर पेस्ट बना लूँगी। ये एक बर्थडे टैग, बाकी मेरे पास है, एक कम था तो एक ले आई। ये कुछ फॉन्डेंट्स है। फॉन्डेंट ऐसा है? हाँ बेटा, छोटा छोटा पैक में है ना, इसलिए गर्मी के वजह से ऐसा मेल्ट हुआ पड़ा है। तो फैमिली केक का सामान लेके आ गई हूँ और छोले भीगे हुए हैं किचन में और अभी एनर्जी नहीं है कि मैं जाके छोले भटूरे बनाऊँ। तो शाम को देखूँगी। अभी कितना बज गया है, अभी बज गया है 3:45। इतना समय लग गया, 2 ऑटो चेंज करके जाना, फिर 2 ऑटो चेंज करके आना और फिर बीच में थोड़ा वॉक भी करना पड़ता है, मतलब कुछ दूर वॉकिंग डिस्टेंस भी है थोड़ा। मारी तो नहीं। और फिर इतना सामान लेके और ये सब, अब आ तो गई हूँ और अभी थोड़ा रेस्ट लेने का मन हो रहा है। फिर 6 बजे से आदि की टीचर आ जाएगी तो फिर रेस्ट भी लेना नहीं हो पाता है। 2 घंटा वो पढ़ाएंगी और रूम एक ही है ना, तो यही दिक्कत होता है कि जब तक मैम आई हुई रहेंगी तो फिर गर्मी झेलती हूँ किचन में जाके या बालकनी में कॉरिडोर में बैठी रहती हूँ। क्या किया जाए। तो फिलहाल 4 बजने वाला है तो सोच रही हूँ चेंज करके आधा घंटा मैं लेट जाऊँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ। उसके बाद पहले छोला भटूरा बना लूँगी, उसके बाद केक का काम में हाथ लगाऊँगी। तो इसी चक्कर में क्या होगा पता है, केक का काम देर से शुरू करने की वजह से अब मुझे आधी रात तक ये केक का काम करना पड़ेगा, मॉडल्स जो बनाना है, क्योंकि वो 24 घंटे तक ड्राई होने का भी उसे समय चाहिए होता है। तो मतलब आज रात को बनाऊँगी, हमको लगता है 3 या 4 बज जाएगा रात को ये बनते बनते। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे 3-4 बजे रात तक ये सूखेगा, उसके बाद ये तैयार होगा केक में लगाने के लिए। और फिर परसों जो है वो स्पंज वगैरह बेकिंग करूँगी। तो लेट तो हो गया, सुबह देर से उठना, मतलब सब कुछ देर से ही चल रहा है। तो चलिए फ़िलहाल बातें कम करते हैं और कर लेती हूँ थोड़ा सा आराम, फिर मैम आ जाएगी। ओ अच्छा आदि, तुम्हारा कॉपी सब भी निकालना है ना खाट में से? चलो चलो अभी निकाल लेते हैं, फिर भूल जाऊँगी। फैमिली, वो न्यू ट्यूशन टीचर आई है ना, तो उनको हर सब्जेक्ट के लिए अलग कॉपीज़ चाहिए। तो कॉपीज़ काफ़ी सारी मैंने रखी हुई है, यूज़ नहीं हुई थी 2 साल। आपको पता ही है बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस में इतना तो यूज़ किया नहीं है, तो सारी कॉपीज़ जो है ना हर साल ख़रीद रही थी, स्कूल से ख़रीदना ही पड़ता है। तो बची हुई है, मैंने बेड के अंदर डाल के रखा हुआ है बॉक्स में। तो चलिए पहले उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद चेंज करूँ और थोड़ा आराम करूँगी। मेरा तो हो गया, यहाँ पे एक ही लगा देते अभी। पकड़े क्या? एक मस्जिद बने हैं, ये लो पकड़ो तो वहाँ रखो। वैसे रख दिए। निप्स का कप निकाल लेना, इसको रखो। ₹150 का एक ड्रॉपर है, ₹150। इसमें सारा कॉपी है, एक लेना, कौन कौन सा नहीं लगेगा जब तो भारी है। अरे हम इसको तो फ्लैट में पकड़े हैं, तुम इसको उतारो और एक बार हम देख लें यहाँ डॉवेल लगा नहीं रहा है। इसको एक बार पकड़ो तो आदि बेटा। पकड़े हैं ये लकड़ी। हाँ पकड़े हैं, छोड़ रहे हैं। हाँ ठीक है। पतला वाला डॉवेल मिला नहीं, ये बात देख लेगा, इसमें होगा तो होगा। खेल रहा पुलकित, क्या बना तुम?
तुम जल्दी से अपना एक ले लो, वरना अगर अननोन प्लेयर आ गया तो तुम्हारा टाइकोन चला जाएगा। हम कैसे पकड़े? वहाँ बैठ के रखो ना उस तरफ। भारी हो रहा है। आइए। तुमने पकड़ी एक बार? छोड़ दीजिए। वो तुम लोहा मैंने। किसको लो? मैम का कॉपी वॉपी के लिए एक और बैग निकाल दे क्या? नहीं चाहिए ना? कॉपी जितना नहीं चाहिए होगा वो फिर हम वापस रखेंगे, ठीक है? हाँ, इसको पकड़े रहना। हाँ, पकड़े पकड़े आप। ठीक है। हाँ, हम बैठे। रुको रुको, चादर ठीक करने दो। ठीक है। 1.8K मनी। वाह। अब जाओ बैठ। होमवर्क कंप्लीट हो गया कि नहीं? हाँ, हो गया, बस थोड़ा सा लर्न करना, फिर से रिवाइज, मतलब रिवाइज कर लेंगे हो जाएगा। एक जन रिवॉल्वर है, वो मेरे को मार है रिवॉल्वर में। फ्लैश ले लेता, फ्लैश। पहले ये देखिए सारी कॉपीज निकाल दी हूँ, पूरा पैकेट भर के। इतनी सारी मेरे पास कॉपीज पड़ी थी, तो ये सारा ट्यूशन में यूटिलाइज होगा। एक बंदा रिवॉल्वर, और जो अभी फ़िलहाल मैंने सारा निकाल दिया है, और जो नहीं चाहिए होगा वो फिर मैं बाद में डाल दूँगी फिर से वापस। तो अभी फ़िलहाल निकाल दी हूँ, देखती हूँ कितनी कॉपीज़ चाहिए होगी मैम को। तो चलिए अब जा रही हूँ, थोड़ा आराम करूँ, उसके बाद फिर बनाएंगे छोले भटूरे। पुलकित बस हम एक बार वाला शॉट मार रहे हैं। पुलकित पढ़ने के बाद होता नहीं है ना कि थोड़ा सा ठीक से शॉट है, देखो सब कुछ हम ही करेंगे। देखो कितना खतरनाक। चलो ये सारा बैग में डालो। हाँ, पुलकित तहलका मचा दिया। चूहा चूहा चूहा। तो फैमिली अब जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट लूँ, फिर बाद में बातें करती हूँ। और लीजिए फैमिली, शाम हो गई और मैं आ गई हूँ किचन में। ये देखिए सबसे पहले मैं सेवई बना ले रही हूँ। एक तरफ दूध रख दिया है और दूसरी तरफ सेवई जो है घी में फ्राई हो रहा है। और देखिए दूध में इलायची और चीनी के साथ साथ जो मिल्क पाउडर होता है वो भी मैंने थोड़ा डाला है, इससे सेवई जो है ना गाढ़ी गाढ़ी अच्छी बनती है। तो लीजिए सेवई भी हमारा रेडी हो गया। और चलिए छोले की रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ आज। वैसे तो ये जैसे गेस्ट आते हैं तो अच्छे से बनाते हैं, वैसा नहीं, बहुत सिंपल वे में बनाऊँगी, झटपट से बन जाएगा। आइए देखिए, इसमें मैंने 250 ग्राम छोला भिगो के रखा है ओवरनाइट, और बस 2 प्याज डालूँगी। 3 मैंने छिला है, लेकिन एक जो है ना मैं सिरके वाली प्याज के लिए रख दूँगी, बस 2 ही डालूँगी। और ये देखिए लहसुन छिल रही हूँ, बस कुछ दाने लहसुन के और थोड़ा सा अदरक। बहुत सिंपल वे में फटाफट बन जाएगा। आप देखिए, जब आपको जल्दी हो कभी और छोले बनाने हो तो फिर आप इस तरह से बना के ट्राई कर सकते हैं, बहुत जल्दी से बन जाएगी। माँ के घर भी जब जाती हूँ ना, ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ अगर छोले भटूरे, तो मैं इसी प्रोसेस में बनाती हूँ। इससे बहुत जल्दी बन जाते हैं और खूब ज़्यादा रिच भी नहीं बनता है और टेस्टी भी होता है। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब छील के रख लिया और धनिया की पत्तियों को भी साफ़ कर लिया। इसके बाद ये सब कुछ धो लेते हैं और उसके बाद चॉपिंग कर लेंगे। तो ये देखिए सब कुछ धो के रख ली हूँ, धनिया अलग से, अदरक लहसुन अलग से, और प्याज की स्लाइसेस काट लेते हैं। बस 2 प्याज हम ले रहे हैं, 250 ग्राम
चने के लिए, छोले के लिए, और एक प्याज रहने दूंगी, और टमाटर भी बस एक ही ले रही हूँ। सबको मैंने चॉप करके रख लिया। और चलिए अब मसाले पीस लेते हैं। मसाले के लिए मैंने 3-4 हरी मिर्च ली है, और ये देखिए ज़रा सा लहसुन 5-6 दाने, और एकदम छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा। साथ में थोड़ा प्याज और टमाटर जो हमने स्लाइस किया वो भी डाल दी, और बस एक इलायची, और थोड़ा पानी डाल के इसका बना लेंगे एक पेस्ट। और चलिए अब प्रेशर कुकर रख देते हैं, और प्रेशर कुकर में ही डायरेक्ट मसाले भी फ्राई होंगे और सब कुछ होगा। तो सबसे पहले रिफाइंड ऑयल ले लेते हैं, और इसमें तड़का लगाएंगे 1 तेज़पत्ता, 1 सूखी मिर्च, और चुटकी भर सौंफ का। जी हाँ, सौंफ का छौंक लगाइए, देखिए अलग सा स्वाद आएगा आपके छोले में। तो चलिए तेज़पत्ता और सूखी मिर्च डाल दिए, और ये देखिए सौंफ भी डाल दिए, और बस इसके बाद थोड़ा सा चटकने देते हैं तड़के को। इसके बाद इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे चुटकी भर, और फिर प्याज डाल दीजिए, टमाटर भी डाल दीजिए, सब कुछ साथ ही साथ डाल दीजिए। झटपट से बनता है, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी देर प्याज को भूनना, फिर काफ़ी देर टमाटर को भूनना, ऐसे नहीं करना है। और ये देखिए आधा चम्मच मैंने चीनी डाल दिया, इससे बहुत जल्दी ब्राउन कलर आ जाएगा आपके प्याज में। बस 1 से 2 मिनट इसे भूनिए, और इसके बाद सूखे मसाले मैं लेके आ जाती हूँ। ये देखिए दिखाती हूँ बारी बारी से क्या क्या डालूँगी। सबसे पहले कसूरी मेथी डाल रही हूँ चुटकी भर, और ये देखिए धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सब कुछ आधा आधा चम्मच, बहुत ही कम। मिर्च अपने अनुसार डालिए, और ये काश्मीरी मिर्च, और चना मसाला सिर्फ जो है वो बड़े चम्मच से 1 चम्मच। बाकी सारी मसाले जो भी मैंने डाले सब आधा आधा चम्मच। हल्दी, मिर्च, जीरा, सब कुछ। हल्दी एक्चुअली बाद में डालूँगी, मैं भूल गई थी, वॉइस ओवर दे रही हूँ। और इसके बाद ही ये पेस्ट डाल देंगे, मसाले के बाद, सूखे मसालों के बाद ही पेस्ट भी डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद ही इसमें छोले भी डाल लीजिए। इंतज़ार नहीं करना है कि मसाले फ्राई हो जाएं या कुछ, छोले और मसालों को एक साथ ही फ्राई करेंगे। और ये देखिए मैंने नमक भी डाल लिया, और साथ में थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाला है, और हल्दी क्योंकि मैं भूल गई थी तो मैं हल्दी अभी डाल रही हूँ। तो हल्दी, मिर्च, जीरा, धनिया मैंने डाला, और साथ में चना मसाला और काश्मीरी लाल मिर्च, नमक, ये सब कुछ डाला। और साथ में एक भुना मसाला मैं रखती हूँ वो डाल रही हूँ, और गरम मसाला, ये सब मैं घर में ही बना के रखती हूँ। ये जो मेरा भुना मसाला है ना, इसमें जीरा, धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च, ये सारा कुछ होता है, भून के ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के रखती हूँ। और किसी भी सब्ज़ी में डालने से ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और साथ में गरम मसाला भी मैं घर पे ही पाउडर बनाती हूँ। तो देखिए सब कुछ डालने के बाद इसमें थोड़ा धनिया भी डाल दी, आधा बचा ली हूँ धनिया डेकोरेशन के लिए। और फिर पानी डाल के बस सीटी लगा दीजिए, और सीटी लगा देंगे। और ये देखिए एक तरफ जब तक ये सीटी लगती रहेगी, पहले तेज़ आंच रखेंगे, पहली सीटी के बाद इसका आंच जो है धीमा कर देंगे। और चलिए अब फटाफट आटा गूँथ लेते हैं। आटा भी मैंने ले लिया है, क्योंकि प्लेन पूड़ियाँ बनानी है तो सिंपल सा आटा गूँथना है। तो देखिए आटा गूँथ ले रही हूँ, और अभी सीटी भी नहीं लगी, और देखिए मेरा आटा भी गूँथ गया जब तक सीटी लगी पहली। तो पहली सीटी के बाद गैस धीमा कर दीजिए, और उसे धीरे धीरे होने दीजिए 4-5 सीटी लगने तक। और तब तक देखिए जब तक सीटी लग रही है तब तक मैंने फटाफट लोइयाँ भी बना ली और पूड़ियाँ भी बेलने लग गई। तो छोला जब तक कंप्लीट होगा, मेरी सारी पूड़ियाँ जो है बेलना कंप्लीट हो जाएगा, फिर फटाफट हम लोग तल लेंगे। तो इसी तरह से जल्दी जल्दी अगर आप काम करेंगे ना तो आपका काम बहुत फटाफट हो जाएगा। मुझे है ना ऐसे करते करते आदत हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करती हूँ। वैसे ये टाइम लैप्स लगा हुआ है इसलिए इतना ज़्यादा स्पीड दिख रहा है, लेकिन अदरवाइज़ भी मैं काम जो है बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो देखिए छोला जब तक बन के कंप्लीट हुआ, सारी पूड़ियाँ बेली जा चुकी थी। और अब देखिए एक साथ 2 पूड़ी 3 पूड़ी एक साथ तल लेंगे ना तो फटाक से पूड़ी भी तलना ख़त्म हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी जल्दी पूड़ियाँ तली जा रही हैं, और क्योंकि पहले से बेल के रखी हुई है तो इससे आपकी गैस की बचत भी हो जाती है। और संग संग बेलना और सेकना करेंगे तो गैस वेस्ट होता है आपका। तो चलिए पूड़ियाँ भी बन गई, खाना तैयार है, और लगे हाथ फटाफट बर्तन भी धो लेते हैं। लंच का बर्तन भी बचा हुआ था, और साथ में अभी जो खाना बना वो सारा बर्तन भी धो ली मैंने, और साथ ही साथ गैस भी पोंछ के साफ़ कर लिए।
तो फटाफट सारा काम कंप्लीट हो गया और अभी तक आदि की पढ़ाई ही चल रही है, उसकी मैम अभी गई नहीं है और मेरा काम इधर जो है ख़त्म हो चुका है। तो चलिए थोड़ा छोला जो है निकाल रही हूँ मैं आंटी को देने के लिए, क्योंकि आंटी भी हमेशा कुछ ना कुछ देती हैं, तो थोड़ा छोला और सेवई ये देखिए आंटी को दे के आते हैं। तो आंटी को दे के आ गई और आदि की मैम चली गई और मैं अभी नहा के आ गई थी, और क्योंकि खाना बनाने के बाद इतनी गर्मी लगती है तो नहा लेती हूँ। और हमने सर्व कर लिया है अपना डिनर। तो ये देखिए छोले, सेवई, पूड़ियाँ और साथ में ये अचार। इस अचार की रेसिपी आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी। मेरा दूसरा चैनल जो है उसका नाम है मैराकी पैशन ऑन प्लेट। वहाँ आपको ये अचार की रेसिपी अगर चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़िया सा डिनर और साथ में ये सिरके वाली प्याज। तो पहले डिनर कर लेते हैं, इसके बाद करेंगे बातें। और फैमिली चलिए अब डिनर कर लेते हैं। पहले नहा के आई हूँ अभी, तो अभी रिलैक्स लग रहा है, बहुत गर्मी लग रही थी तब से किचन का काम करने के बाद। तो एनीवेज किचन का काम हो गया और अब डिनर आ गया है। आपने देखा डिनर सर्व हो गया है, तो चलिए डिनर कर लें और इसके बाद फिर केक का काम करने बैठेंगे। और 8 बज चुके हैं, आदि की मैम भी जा चुकी है। तो पहले डिनर करते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आधा घंटा रिलैक्स करूँगी, यूट्यूब स्क्रॉल करूँगी, YT स्टूडियो में जाके देखूँगी क्या कमेंट्स है, क्या लाइक है, कितने व्यूज़ हैं सारे वीडियोस पे, वो सारा कुछ चेक करूँगी। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद शुरू करूँगी केक का काम। और केक का काम जो है ना इतना लेट कर दी हूँ, तो आज तो मतलब होल नाइट ही समझिए जागना पड़ेगा मुझे। 3, साढ़े 3 या 4 भी बज सकते हैं, हो सकता है केक का जो फॉन्डेंट का वो एनिमल सारा बनाने में। और फिर उसके बाद फिर ये जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो, ये एडिट करना होगा और फिर अपलोड करना होगा चैनल पे, ताकि कल सुबह 8 बजे आप लोग देखेंगे। तो आज होल नाइट जाग के काम करना है फैमिली। तो चलिए पहले डिनर कर लेते हैं। और फैमिली डिनर तो हो गया और अभी केक बनाने बैठूंगी, केक का सामान। लेकिन अभी देख रही हूँ डिनर करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर आदि को जो है ना हल्का सा फीवर आ गया है, बहुत तेज़ तो नहीं लेकिन हल्का सा उसे फीवर आ गया है। तो उसको दवा दी हूँ और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैंने उसे कहा सोने के लिए। और लाइट, क्योंकि मैं काम करूँगी, रूम तो एक ही है हमारा, और लाइट ऑन रहने से ना उसे दिक्कत होता है ऐसे भी। और आज तबीयत भी ख़राब है, तब तो अगर होल नाइट में लाइट जला के काम करूँगी तो फिर उसको हो जाएगा दिक्कत सोने में। तो मैं चाहती हूँ कि वो पहले आराम करे और मुझे ज़रूरत होगी तो मैं कल थोड़ा स्पीड में काम करूँगी, और होगा तो लंच नहीं बनाऊँगी या कुछ भी करके, लेकिन मैं मेकअप कर लूँगी कल। सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, अर्ली मॉर्निंग, और फिर काम शुरू करूँगी। तो इसीलिए फ़िलहाल आदि को रेस्ट लेने के लिए मैं अभी नहीं बनाऊँगी कुछ भी। मैं अभी लाइट्स कर दूँगी ऑफ़, ताकि आदि रेस्ट ले सके। और कल सुबह सुबह उठूँगी 4 बजे या 4:30 बजे ऐसे उठ के, और उसके बाद फटाफट बनाना शुरू करूँगी केक का जो करना है, क्योंकि ऑर्डर का केक है और मैं हमेशा जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग में मैं डिलीवर करती हूँ केक्स, बिल्कुल भी लेट नहीं करती। तो इसीलिए उसको सुबह जल्दी उठ के मुझे बनाना होगा। फ़िलहाल आदि को सोने देते हैं और आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं फैमिली। तो केक का जो भी कुछ बनना है वो भी अभी दिखाने वाली थी, लेकिन अब सुबह बनाऊँगी, तो फिर वो सारा कुछ आप कल के व्लॉग में देखिएगा। और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग पे एक लाइक कर दीजिएगा, और न्यू व्यूवर्स जितने आज पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, तो फिर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी हर बार जब भी वीडियो आएगी। और अमेज़ॉन की जितनी भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और आदि को आराम करने देते हैं। बस मैं ये शूट कंप्लीट करके और अभी के अभी एडिट जल्दी से करके अपलोड कर दूँगी, और उसके बाद आदि आराम से सोएगा। और फिर कल सुबह मुझे भी जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऐसे ही लेट कर दी थी आज भी केक का काम करने में, और अब आदि की तबीयत बिगड़ गई तो और लेट हो गया, मतलब अब रात में बना ही नहीं पाऊँगी। तो कल काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा मेरे ऊपर। देखती हूँ कैसे क्या करूँगी, लेकिन कोई नहीं, कर लूँगी।
प्रेशर में काम करने की मुझे आदत है, मैं कर लेती हूँ, तो हो जाएगा वो सारा कुछ, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, कल दिन भर मतलब अर्ली मॉर्निंग से जो शुरू होगा वो होल नाइट भी चल सकता है काम, तो बहुत ज़्यादा कल थक जाने वाली हूँ। एनीवेज चलिए अब जल्दी से इस व्लॉग को कंप्लीट करके एडिट करके अपलोड कर दूँ और जाके सो जाऊँ आदि के साथ, और फिर कल सुबह सुबह उठ के काम शुरू करेंगे। बाय बाय फैमिली, हैव अ गुड डे।